वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 75 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। हिंदू धर्म का परम ध्येय मोक्ष अथवा निर्वाण है, जिसका सरल अर्थ है भगवान से साक्षात्कार। विराम। इस धर्म के विशेष आधार हैं भगवान में विश्वास, आत्मा में विश्वास, कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म में विश्वास, गुरु शिष्य प्रणाली की पावन परंपरा का पालन, पाप पुण्य नरक स्वर्ग सिद्धांतों को मानना। विराम। वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता पुराण रामायण महाभारत आदि धर्म ग्रंथ इसके स्रोत हैं। विराम। हिंदू धर्म के अनुसार केवल परम ब्रह्म ही परम सत्ता तथा परम पुरुष परमात्मा है। विराम। वही एक परम सत्य है। विराम। जगत व्यवहारिक सत्य है। विराम। यह तथ्य मात्र सैद्धांतिक विचार नहीं है, परंतु महापुरुषों तथा ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित है। विराम। अतः इन तथ्यों का आधार सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि अनुभवजनित तथा प्रमाणिक है। विराम। हिंदू धर्म में स्वतंत्र इच्छा शक्ति का भी प्रावधान है। विराम। इसी के आधार पर मनुष्य अपने भाग्य तथा व्यक्तित्व का स्वयं निर्माता है। विराम। अपने विचारों तथा कर्मों से वह देवता भी बन सकता है या राक्षस भी, अर्थात मनुष्य अपने प्रारब्ध का निर्माण स्वयं ही करता है। विराम। पैरा। यह परम ब्रह्म अव्यक्त सनातन अनादि सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान निरंतर अंदर बाहर सब जगह हमेशा जागृत तथा सतर्क रहते हैं। विराम। सब कुछ देखते और जानते हैं, परंतु परम निर्मलता के कारण पूर्ण रूपेण अकर्ता है। विराम। यही परम चैतन्य है, बाकी सारा ब्रह्मांड जड़ है। विराम। इन्हीं परम ब्रह्म को शास्त्र तथा महापुरुष परम आनंद कहते हैं, क्योंकि यह सदा परम आनंद में रहते हैं और सर्वज्ञाता हैं। विराम। महाकाल होने के कारण काल प्रवाह इन्हें नहीं छुपाता और महाप्राण होने के कारण सब शक्तियों के स्रोत है। विराम। यही चित्त आकाश है, क्योंकि यह स्वयं चैतन्य है और सर्वव्यापक है। विराम। परंतु ध्यान में रखने की यह भी बात है कि शास्त्र और महापुरुष इन परमात्मा को जगत के जन्मदाता, भर्ता तथा संहारकर्ता भी कहते हैं। विराम। यह अंतर्विरोध का विषय नहीं है, क्योंकि समष्टि रूप में जगत का आश्रय ईश्वर तथा व्यष्टि रूप में शरीर का आश्रय आत्मा है। विराम। ईश्वर और आत्मा भगवान परम ब्रह्म के अपने स्वरूप के अभिन्न और अमर अंश हैं, क्योंकि यह चैतन्य
परमात्मा तो सर्वव्यापक सदा वही एक है। विराम जीव के भीतर यह आत्मा कहलाता है और जगत के अंदर ईश्वर। विराम पैरा यह दोनों शक्तियाँ साक्षी रूप में जगत तथा शरीर के अंदर रहती हैं। विराम यह परमात्मा का विधान है कि भगवान का निर्मल साक्षी स्वरूप ईश्वर और आत्मा की उपस्थिति मात्र में ही प्रकृति जगत और शरीर को स्वयं चलाती है। विराम यह प्रकृति भी ईश्वर और आत्मा से भिन्न भगवान की ही शक्ति है। यह प्रकृति ही करता है, इसलिए भगवान तथा आत्मा अकर्ता है। विराम इनका तो निर्मल सानिध्य मात्र ही प्रकृति की विशेषता तथा सामर्थ्य का रहस्य है। विराम ब्रह्म विष्णु तथा शिव यह परम शक्तियाँ जो जगत तथा जीव के जन्मदाता पोषणकर्ता तथा संहारकर्ता का कर्म करते हैं। विराम धन्यवाद।